जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और ये आपका चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत और इस चैप्टर से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग भी मानिए और याद कर लीजिएगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई अक्सर में कौन जीतते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो ये आपको भी पता है कि महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई होगा तो हमेशा महल वालों की ही जीत होगी, क्योंकि बरियार पड़ेगा, इसलिए महल वालों की जीत होगी। तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रसक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रसक शब्द का जो अर्थ होता है ईर्ष्या, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, ठीक है, यही होता है, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर दिया गया आपका 3 नंबर कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो जब मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टा नचा रहा था, याद रखिए, अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है। सेन साहब थे, उनके पास किस रंग का मोटर कार था। तो ऑप्शन ए काला रंग का था, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह से लिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए छठा नंबर, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित कोई से कराना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर का 7 दिया गया है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने हैं। नलिन बिलोचन शर्मा थे, पटना विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1959 में बने थे, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो देखिए 8 का जो ऑप्शन चार्ट होता है, इसका ऑप्शन है नलिन बिलोचन के कविता से हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिकता का, ठीक है, इसी से उभर कर आया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य वर्ग को, ठीक है, मध्य वर्ग का उजागर करती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्ला भाषा का शब्द है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि सेन साहब के कितने लड़के थे। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनता है और यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, ठीक है। तो इसका 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, सेन साहब जी ने कही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन जो शर्मा थे उनकी मृत्यु कब हुई। तो इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 को मर गए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 16 नंबर, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन जो था अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो पिता के हाथों से खूब पिटाई होती थी उसकी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जो लिखी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल
कौन है? तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन के पिता थे। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं, ठीक है। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी कैसी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सुशील थी। ठीक है, सुशील मतलब नरम दिल की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। सेन साहब अपने पुत्र मतलब खोखा को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, यानी खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इसका ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र थी 5-6 साल का था मदन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? कासू जो था मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? तब 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, लट्टू के खेल में, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को हल करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 गो दांत तोड़ दिया था मदन ने। ठीक है, अब 24 नंबर देखिए, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 का डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को हल करते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिए गए, सेन साहब किसके व्यंग से एठाकर रह गए? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से एठाकर रह गए। ठीक है, और 26 नंबर, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो किसका पुत्र था, तो आप सबको भी पता है, कहानी पढ़ेंगे, गिरधर का पुत्र था मदन। ठीक है, और गिरधर जो था सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन दिए गए, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत है पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानी। तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये क्या है? कहानी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को हल करते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की जो कार थी उसकी कितनी कीमत है? तो इसका 28 का ऑप्शन है 7,500 की कीमत है उनकी। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिनी मिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिनी मिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिए गए हैं, नलिनी मिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनी मिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था आपका बदरघाट पटना में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को हल करते हैं कि नलिनी मिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिनी मिलोचन जो शर्मा थे उनके पिता का नाम क्या था? तो 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, नलिनी मिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिनी मिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रत्नावती शर्मा। ठीक है, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 का, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण भी नलिनी मिलोचन शर्मा की रचना है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, माता पिता को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इसका 35 का जो हो जाएगा सी, खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक है, खोखा जो किसके पिता थे? खोखा किसका बेटा था? तो सेन साहब का बेटा था, याद रखिएगा। ठीक है, और सेन साहब की आंखों का तारा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 का खोखा था सेन साहब का आंखों का तारा। ठीक है, 36 का बी होगा। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन ने ही तोड़ा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को हल करते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन दिया गया, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, ठीक है, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 38 का डी, 20 के दांत पर है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को हल करते हैं। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो ये जो बहनें थी आपका 39 का देखिए खोखा के ही बहनें थी, ठीक है। खोखा के 5 बहन थी, याद रखिएगा, और सेन साहब के 5 पुत्र थे, ठीक है, पुत्री थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसका कथन है? तो ये भी सेन साहब बोले थे कि हम खोखा को इंजीनियर ही बनाएंगे, तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 41 देखते हैं, मदन के लिए क्या क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए क्या क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका ऑप्शन सी मार, मदन बहुत पिटाता था अपने पिता से। अब देखिए 42 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र थे पत्रकार थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक हो गया? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा, हंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 45, सेन साहब की मोटर कार थी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, सेन साहब की मोटर कार थी, तो देखिए आगे ऑप्शन दिया गया आपसे, स्ट्रीमल ईड, मारुति 800, इंडिया स्ट्रीमल, डिजायर मोटर कार। तो इसका 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्ट्रीमल ईड था, ठीक है। तो हम लोग 45 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 46, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो जो सेन साहब थे किससे फटकार लगाई? तो ये गिरधर लाल को फटकार लगाई। गिरधर लाल किसके पिता थे? बोलिए, ये जो गिरधर लाल मदन के पिता थे, बहुत मदन को मारते थे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, किससे मोटर की चमक दमक को खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को खतरा नहीं था? तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सेन साहब की पुत्रियों से, ठीक है। खोखा से खतरा था मोटर गाड़ी को। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर जो लाल था किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो ये जो गिरधर लाल था जो भाई ये निम्न वर्ग का था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रह थे, तो इसका सही जवाब 49 का ऑप्शन सी, नवीनता पर अग्रह थे, ठीक है, नवीनता के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग दही वाली मांगमा पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक लिए जय हिंद। ये आपका चैप्टर भी यही था, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, दही वाली मांगमा पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तब तक लिए जय हिंद।